स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एक छात्र का डाटा जिले के कर्मचारी वेरीफाई किए हैं। आपको दिखाते हैं। वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, वेरीफाई और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, 12 मार्च 2022। तो करंट स्टेटस में देख रहे हैं, इनका जो पहले स्टेटस शो कर रहा था वो चेंज होके वेरीफाई ऑबली रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप शो कर रहा है। तो करंट स्टेटस का मतलब है कि समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ के माध्यम से इस छात्र की जो छात्रवृत्ति है उसको खाते में भेजी जाए। इसी क्रम में एक छात्र का और डाटा वेरीफाई हुआ है। वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर 11 मार्च 2022। तो धीरे धीरे सभी के छात्रों का डाटा वेरीफाई हो रहा है। जैसा कि मित्रों आपको हम दिखा देते हैं कि एक छात्र का और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा वेरीफाई किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं, ये जो छात्र हैं ये बैचलर ऑफ एजुकेशन दूसरे साल के हैं। तो इनका जो वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा वेरीफाई किया गया है। तो इसमें जो यूपी स्कॉलरशिप का जो सॉफ्टवेयर है उसने बता दिया कि इस छात्र ने पहले बीटीसी को कंप्लीट कर लिया है। तो बीटीसी को कंप्लीट कर लिया है मतलब वो भी शिक्षक की नौकरी के लिए है, और इसमें बीएड कर रहे हैं तो ये भी शिक्षक की नौकरी के लिए है। तो इनका जो फॉर्म है उसको डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, रीजन बीटीसी कंप्लीट और करंट स्टेटस रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो जो सॉफ्टवेयर है वो स्कैन कर लेता है कि क्या किए क्या नहीं किए हैं। जैसा कि ये सूचना जो प्रकाशित हुआ है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में सभी छात्रों के लिए है, केवल कक्षा 9-10 के लिए नहीं, पूरे छात्रों के लिए है। तो आपको एक नज़र हम पढ़ के सुना देते हैं। यूपी के समाज कल्याण विभाग की ओर से कक्षा 9 व 10 से संबंधित पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंदों छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं फीस भरपाई की राशि मार्च के अंतिम सप्ताह में आवेदकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट छात्र छात्राओं के बचत बैंक खाते में सीधे धनराशि अंतरित किए जाने के लिए 27 मार्च तक निर्धारित है। जिला छात्रवृत्ति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किए जाने जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित कराने के लिए मार्च की तारीख तय की गई है। और अगर हम स्नातक, प्रास्नातक और इंटरमीडिएट यानी पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप की बात करें तो पिछली बार की तरह ही समाज कल्याण इस बार भी 2 किस्तों में छात्रों की छात्रवृत्ति उनके खाते में भेजेगी। और अगर आपको बता दें, बहुत से स्टूडेंट का स्कॉलरशिप मिल भी चुका है। जल्द ही आपके खाते में भी स्कॉलरशिप की धनराशि भेजी जाएगी। जैसा कि बहुत से छात्रों का कुछ स्टेटस इस प्रकार है, रिजेक्टेड बाय बैंक, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डेबिटिंग। तो ये कंफर्म है कि यदि इनका बैंक में आधार कार्ड 10 मार्च या फिर अभी भी जुड़वा लेंगे तो इनकी छात्रवृत्ति है जो मिल सकती है, अन्यथा इनकी छात्रवृत्ति आधार बेस पे छोड़ी जाएगी और इनके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। इस वजह से इनका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। तो ऐसे जो भी छात्रों का डाटा शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो है, उसको जाके देखें और अपना समाधान पाएँ। जैसा कि मित्रों आपको बता दें कि जिन छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई है तो वे लोग घबराएं न, क्योंकि जो समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से डाटा वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि है वो 20 मार्च तक निर्धारित की गई है। और कल की डेट में ये सूचना प्रकाशित हुई थी, लखनऊ से 26 लाख विद्यार्थियों के खाते में जल्द भेजी जाएगी छात्रवृत्ति। शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में भुगतान की तैयारी पूरी।
जैसा कि कुछ दिन पहले और भी ये सूचना प्रकाशित हुई थी, और चुनाव बीता, विद्यार्थियों को अब मिलेगी छात्रवृत्ति। तो मिला जुला के ये 11 मार्च के आसपास का सूचना है। तो इसमें भी अधिकारी बताए हैं कि चुनाव की वजह से देरी हुआ है, अब जल्द ही इन लोगों के खाते में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। तो आपको दिखा देते हैं जो डाटा वेरीफाई करने की अंतिम तिथि है, एक नज़र आपको दिखाते हैं। आइए देखिए। तो ये सूचना जो प्रकाशित हुई है 2 दिसंबर 2021 को, इसको हम आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। देखिए 2/12/2021 को। तो आप देख सकते हैं 15वें नंबर पे, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं छात्र छात्रा द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डाटा के संबंध में निर्णय के उपरांत समस्त पात्र छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना है। तो मतलब 11 मार्च से 20 मार्च तक लॉक किया जाएगा। तो जिला का जो स्कॉलरशिप कमेटी है उसके द्वारा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आपका डाटा बारीकी से जांच पड़ताल करके वेरीफाई किया जाएगा। और इसी क्रम में 16वें नंबर पे, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना 23 मार्च 2022 तक है। और जनपद स्तरीय 17वें नंबर पे, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर बैंक कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना है 25 मार्च। तो जैसा कि मित्रों सुनने में आया है कि ये जो 25 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, इसको बढ़ा के शायद 31 मार्च कर दिया गया है। तो आप घबराएं ना, जिन लोगों का डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है वो 20 मार्च के पहले वेरीफाई हो जाएगा। मित्रों वीडियो जैसा भी लगा हो उसको लाइक कर दें, और जो भी साथी नए हों वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल कर लें। और वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपकी कोई भी समस्या है उसको भी कमेंट में अवश्य बताएं, जिसका मैं रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा और दूंगा। और मेरा जो चैनल है उसको जो भी सब्सक्राइब करेंगे उनका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन घाटा नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा और किसी छात्र का भला हो सकता है, किसी का घाटा नहीं होगा। यदि आपके पास पढ़ने वाले लिखने वाले छात्रों का व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप हो तो उसमें आप भेज के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा के उनका सहयोग कर सकते हैं, और किसी छात्र की छात्रवृत्ति आ जाएगी तो कितनी खुशी होती है ये तो आपको पता ही है। तो मेरे चैनल को थोड़ा से बड़ा करने में सहयोग करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।